हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग आयोपेक नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इस पे पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिससे आपको अगर आयोपेक नेमिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप मेरी सब वीडियो देख के आपको आयोपेक नेमिंग एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर एक कार्बन आता है तो हमेशा याद रखना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। अगर दो कार्बन आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इथ। वैसे तीन कार्बन आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। पांच कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। छः कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स। सेवन कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। वैसे ही 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। सबसे पहले आयोपेक नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये इससे हम लोग को पूरा डील करना रहेगा। तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अभी इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कार्बन है बराबर, और उसके साथ में अगर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। कभी भी लास्ट में एक चीज़ याद रखना, अगर ANE आता है तो सिंगल बॉन्ड होगा। लास्ट में अगर ENE आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। और लास्ट में अगर YNE आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो लास्ट में कभी भी ANE आया जाएगा तो समझ जाना कि उसके अंदर वो कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम लोग मीथेन का ये एक्चुअली फॉर्मूला है, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा मीथेन का, अगर तो क्या कार्बन उसके बाजू में 4 में हाइड्रोजन लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा मीथेन का स्ट्रक्चर। आप देखोगे इसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड ही इन्वॉल्व है, इसीलिए लास्ट में ANE आएगा। अगर कहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो लास्ट में हमेशा आएगा ENE। और लास्ट में अगर YNE आया तो समझ जाना कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। वैसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला CH4 है तो CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन ही है जिसको हम लोग उसको बोलेंगे मिथ। और लास्ट में ANE क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है। वैसे ही अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन को मैं कैसे लिखूंगा, CH3 बॉन्ड CH3। ये CH3 बॉन्ड CH मतलब कैसे भी करके आपको कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनाने। ठीक है, कार्बन की क्योंकि वैलेंसी होती है 4, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आपको उस हिसाब से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको नहीं समझ आ रहा तो अगर ये इसको कैसे लिखना है तो पहले 2 कार्बन बना देना है। ये कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड इन्वॉल्व है तो बाकी बचे 3, तो इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। वैसे ये कार्बन के साथ भी इधर एक ही बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड है, तो अगर मुझे इसके साथ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो इधर भी कितने आ जाएंगे 3, तो इधर भी 4 सेटिस्फाई हो जाएगा, इधर भी 4 सेटिस्फाई हो जाएगा। वैसे ही आप नेमिंग कर सकते हो। तो मैंने अगर इधर CH3 लिखा मतलब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही इन्वॉल्व है तो इसलिए क्या आएगा ANE बराबर। वैसे अगर मेरे पास 3 कार्बन है, अगर मुझे इधर हाइड्रोजन डालना होगा तो 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे और इधर 3 आएंगे, तो इसका अगर नेमिंग करना होगा तो इसका नाम आएगा प्रोपेन। वैसे सेम लास्ट में ANE आ रहा मतलब समझ ही जाना है कि आपको इसके अंदर सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। वैसे ही अगर आपका 4 कार्बन आते तो 4 कार्बन को मैंने पहले ही बता दिया, इसको ब्यूट बोलते हैं बराबर। अगर हाइड्रोजन डालना होगा तो CH3 CH2 इधर CH3, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एक ही बॉन्ड आ रहा है, सब सिंगल बॉन्ड ही है तो इसके हम क्या बोलेंगे, इसको ब्यूटेन। वैसे ही अगर सेम 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड ही होगा तो लास्ट में क्या लगाना है, पेंटेन। तो उस हिसाब से होते जाएगा, हेक्सेन होते जाएगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा और डेकेन होगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट आता है तो अगर हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट से पहले हमें यह चीज़ पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन किसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, अगर ये कार्बन है इसके अंदर मुझे प्राइमरी कार्बन पता करना है। अगर मेरे ये जो फर्स्ट कार्बन, इधर ये भी मेरा ये फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन के साथ मेरे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मैं इधर वापस 3 कार्बन बनाता हूँ, ये जो मेरा सेकंड वाला कार्बन है वो मेरा होगा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि वो वाला कार्बन के साथ ये बाजू वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है और ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है बराबर। तो
एक कार्बन, अगर ये वाला कार्बन के साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन हुआ प्राइमरी, लेकिन ये मेरा बीच वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। वैसे ही सेम अगर ये थर्ड वाला कार्बन होगा, थर्ड वाला कार्बन भी मेरा कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन के साथ मेरे ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। आपको ये वाला नहीं देखना है, सिर्फ उसके साथ में जो अटैच में बाजू में नंबर है, बाजू में कितने कार्बन है वही देखने खाली। तो इसके साथ में आपको वैसे ही सेम वापस बताता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा 4 कार्बन है बराबर, तो इसके अंदर मेरा जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है तो वो मेरा कार्बन होगा प्राइमरी। क्यों प्राइमरी होगा, क्योंकि वो कार्बन के साथ मेरा ये एक ही कार्बन जुड़ा है। आपको ये नहीं देखना है कि उसके साथ में बाद में और कितना ग्रुप लगा है, मतलब अल्काइल ग्रुप लगा है। सिमिलरली वैसे अगर मुझे ये वाला सेंटर वाला, ये वाले कार्बन का मुझे पता करना है, ये वाला कार्बन का मुझे पता करना है कि ये कौन सा टाइप का कार्बन है, तो ये वाला जो कार्बन है उसके साथ में आप देखोगे ये वाला कार्बन भी जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन हुआ मेरा सेकेंडरी। वैसे ही ये अगर मुझे ये थर्ड वाला कार्बन का मुझे पता करना है, तो इसके अंदर भी देखोगे इसके साथ में एक कार्बन जुड़ा है और ये भी कार्बन जुड़ा है, तो ये भी होगा मेरा सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही सेम अगर मुझे ये लास्ट वाला कार्बन का मुझे पता करना है, तो ये इसके साथ में मेरा इधर एक ही कार्बन जुड़ा है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बन। अब अगर मुझे टर्शियरी कार्बन पता करना है, तो टर्शियरी कार्बन के अंदर क्या होगा, अगर मेरे कार्बन है उसके साथ में मेरे 3 कार्बन जुड़े होंगे। अगर 3 कार्बन जुड़ेंगे तो ये सेंटर वाला जो कार्बन होगा ये होगा मेरा टर्शियरी कार्बन, क्योंकि ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अगर 2 कार्बन जुड़ेंगे तो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़ेंगे तो टर्शियरी, उस हिसाब से आपको जाना है बराबर। वैसे सेम अगर मुझे ये फर्स्ट का ही पता करना है कि कौन सा कार्बन है, तो इसके अंदर इसके साथ तो मेरा एक ही कार्बन जुड़ा, तो ये वाला हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बन, उस हिसाब से आपको सेट करना है। अभी अगर मुझे कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाता है तो उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते, अगर मैंने इधर 4 कार्बन बनाया, ठीक है, और थर्ड वाले पोजीशन पे मैंने इधर CH3 ग्रुप डाल दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर हाइड्रोजन आपको अपने हिसाब से लगा देना है। मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनने चाहिए, उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन लगा देना है। तो CH3, इधर CH2 आएगा, इधर CH आएगा, इधर आएगा CH3 बराबर। सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखा जाए इसके अंदर क्या हो सकता है, इधर 1 2 3 4, या फिर ये 4 इधर नीचे भी जा सकता है। कैसे भी करके आप देखोगे लॉन्गेस्ट चेन 4 ही आ रहा है। अभी देखना है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा है, मतलब जो साइड वाला ग्रुप लगा है, जैसे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, ये वाला CH3, वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैंने स्टार्टिंग से नंबरिंग किया तो मेरा थर्ड पोजीशन पे मेरा CH3 ग्रुप आ रहा है। अगर मैं पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, पीछे से नंबरिंग मतलब इधर 1 ले लेता हूँ, ये सेकंड, ये 2, इधर 3 और इधर 4, आप देखोगे ये मेरा सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ रहा है। तो आपको इसके अंदर से कौन सा लेना है जिसके अंदर कम से कम नंबर पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आए। तो इसके अंदर पीछे से अगर मैं नंबरिंग किया तो मेरा सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ रहा है, तो मेरे को इसको प्रीफर करना है, ये थर्ड वाले को प्रीफर नहीं करना है बराबर। तो आपको जो कम से कम नंबर पे अगर कार्बन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है, उसको आपको पहले प्रेफरेंस देना है। इस हिसाब से अगर इसका मुझे नेमिंग लिखना होगा तो मेरा सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। पहले लिखना है सेकंड, फिर ऐसा हाइफन लगाना है, फिर मीथ लिखना है। फिर कभी भी हम लोग स्टार्टिंग में मतलब प्रीफिक्स में अगर हम लोग इसे मीथेन या ऐसा सबको लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग वाई लगाते हैं, वाई है तो मीथ और वाई है, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 4, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, और सब में सिंगल बॉन्ड ही, इसलिए लास्ट में AN ही आया। एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे इसके पास मेरा CH3, इधर भी CH3 ग्रुप है और इधर भी CH3 ग्रुप है बराबर। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन देख लेना है। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे इसके अंदर, तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या आएगा, 1 2 3 4, और ये वाला भी आपको 5 गिन लेना है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इधर 5 आ रहा है बराबर। और मेरा इधर सेकंड पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो मैं इसको ही प्रेफर करूंगा। पीछे से स्टार्ट करूंगा तो मेरा 1 2 3 4 पोजीशन पे मिथाइल आएगा, जिसका अगर मुझे नेमिंग करना है तो 2 मिथाइल 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास अगर 5 कार्बन है, इधर एक मेरा मिथाइल ग्रुप लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो कैसे करूँगा, वही वापस 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल आ रहा है, 4 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। तो अगर इसका नेमिंग करना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, 2, 4, और 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या लिखूँगा, डाई मिथाइल। अगर 3 कार्बन होगा तो ट्राई मिथाइल, 4 कार्बन होगा तो टेट्रा, पेंटा, हिसाब से आपको लिखना है। तो 2 मिथाइल ग्रुप है और एक सेकंड पोजीशन पे एक फोर्थ पोजीशन पे, उसको लिखूंगा डाई मिथाइल, और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या आएगा, ANE, पेंटेन। ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते,
कि अगर मेरे पास ये 5 कार्बन है, ठीक है, और इधर मेरा C2 CH2 CH3 है, 2 कार्बन इधर लगे हुए, 1 कार्बन मेरा इधर लगा हुआ। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको देख लेना कि लॉन्गेस्ट चेन कितना है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन चेक करोगे तो इसके अंदर आप इधर से 1 2 3 4 5 करोगे तो 5 ही कार्बन आ रहा है, या फिर ये 5 आप नीचे भी लिख सकते हो। उसके अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसका अगर मुझे नेमिंग करना होगा तो आप क्या करो नेमिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें नेमिंग करने के लिए आप पीछे स्टार्ट करो 1 2 3 4, इधर इसको मैं 5 ले सकता हूँ और ये कार्बन को मैं 6 ले सकता हूँ। तो इसके अंदर 6 कार्बन का चेन बन रहा है और मुझे इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप ये हो जाएगा और एक सब्स्टिट्यूट ये ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले वही देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा और फिर सब्स्टिट्यूट ग्रुप देखना है। अगर इसके अंदर मैं हाइड्रोजन डालूँ इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर CH, इधर CH2 CH और इधर CH3, बराबर। तो इसके अंदर मेरा सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप आ रहा है और कौन सा पोजीशन पे आ रहा है CH3 ग्रुप, 4 पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ रहा है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा 2, 4, 2 CH3 ग्रुप को क्या लिखूंगा डाइमिथाइल 2, 4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे हेक्सेन, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने इधर 7 कार्बन लिए, थर्ड पोजीशन पे मैंने 2 कार्बन लगाए और ये पोजीशन पे मैंने 1 कार्बन लगाया। फर्स्ट आपको यही देखना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो इसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन आ रही है, बराबर। अभी आप चाहिए तो इसमें नंबरिंग ऐसा भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 6 7 आप इधर नीचे भी डाल सकते हो, ठीक है, तभी आपका लॉन्गेस्ट चेन आएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे सीधा ही किया तो अगर आप देखोगे ऊपर वाले के हिसाब से जाऊँ, मैं ये वाले के हिसाब से जाऊँ तो इसके अंदर आप देखोगे थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या आएगा इथाइल ग्रुप आएगा और 6 पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप आएगा। थर्ड पे इथाइल है और 6 पे मिथाइल है, बराबर। अगर मैं पीछे वाले नंबरिंग के हिसाब से देखूँ, ये पीछे वाले टाइप से, तो आप देखोगे इसमें मेरा सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा और फिफ्थ पोजीशन पे मेरा इथाइल ग्रुप आएगा। आप इसमें देखना है इसके अंदर से कौन सा प्रिफरेबल है, इसमें से जो कम नंबर पे आए उसको आपको प्रीफर करना है। तो आप इसमें ऑब्वियसली इससे क्या पता चल रहा है कि ऊपर वाला आपको नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है। तो आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, पीछे से। आप पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आपका सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है। तो इसमें E पहले आता है, तो आपको क्या लिखना है पहले 5 इथाइल, इसका आंसर आएगा 5 इथाइल, फिर हाइफन 5 इथाइल, सेकंड पे हमारा क्या आ रहा है मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2 मिथाइल और टोटल कितने कार्बन है 7 कार्बन, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग हुआ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर नंबर और नंबर हुआ तो उसके बीच में कॉमा आएगा और नंबर और कोई भी अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है उसके बीच में हमेशा हाइफन आता है, ठीक है। और नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं और अल्केन वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन वाला बात करेंगे। जैसे मैंने ये एक पेंटेन बनाया है, ये कार्बन पे मेरा इधर ऊपर इधर भी CH3 डाल रहा हूँ, ऊपर इधर भी CH3 डाल रहा हूँ, इधर मैंने 2 कार्बन लिए, बराबर। आपको हाइड्रोजन खुद से डाल देना, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कैसे डालते हैं। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए, उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन डाल देना। इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन में आपका आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला नंबरिंग भी हो सकता है, सॉरी इसमें आपका नंबरिंग 6 तब जाएगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर ये जो 5 इधर लिख सकते हो, नीचे वाले पे ये 5 और ये 6, ये 6 कार्बन आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपका 6 कार्बन हुआ। अभी आपको देखना सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन से पोजीशन पे, मेरा सेकंड पोजीशन पे एक ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एक ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, बराबर। और मेरा इसके अंदर अगर लॉन्गेस्ट चेन इधर तब है तो फोर्थ पोजीशन पे ये मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। तो सेकंड पे मेरा 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा है और मेरा फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप और आ रहा है। अगर इधर से मैं नंबरिंग करूँ तो अगर पीछे से नंबरिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल पीछे से नंबरिंग मतलब ये वाले कार्बन को अगर मैं 1 लेता हूँ, ये 2, ऊपर वाले को इधर 3 4, ये 5 और 6, अगर मैं ऐसा नंबरिंग करता हूँ तो इसके हिसाब से आप जाओगे तो मेरा थर्ड पोजीशन पे आएगा मेरा मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा और फिफ्थ पोजीशन पे मेरा 5,5
पे मिथाइल ग्रुप आएगा, 2 मिथाइल ग्रुप लगा है। तो आपको इसमें से देख रहे हो कि कौन सा प्रीफरेबल ग्रुप है, ऑब्वियसली ऊपर वाला जो कम से कम नंबर पे आए, और ये वाला आपको प्रीफर नहीं करना है। तो आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, ये स्टार्टिंग ये वाले कार्बन से ही आपको करना पड़ेगा, बराबर। अगर ये वाले कार्बन के हिसाब से करें, आपका इसका नाम लिखना होगा, तो इसमें क्या लिखोगे आप देखोगे इसके अंदर नाम आएगा आपका कि सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हमें ये वाला नंबरिंग प्रीफर करना है, बराबर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला नंबर आपको प्रीफर करना है। तो 2 और 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो मैं इसको, ये मिथाइल ग्रुप है तो मतलब इसको हम लोग M से स्टार्ट करेंगे, और ये भी हमारा मिथाइल ग्रुप ही है 4 पोजीशन पे, ये भी हमारा मिथाइल है, इसको भी M से। तो टोटल मिथाइल ग्रुप हो गए हमारे 3। तो इसका अगर मुझे नेमिंग करना होगा तो नेमिंग कैसे करूँगा मैं, स्टार्ट करो इसमें 2, 2 और मेरा 4 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप ही आ रहा है, तो वापस 4 फिर हाइफन, टोटल ट्राई हो गया। तो 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या लिखूंगा, ट्राई। अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते तो हम लोग डाई लिखते, बराबर। वैसे ही 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 6, तो इसको हम लोग क्या लिखूंगा, हेक्सेन, बराबर। एक लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं अल्केन का। अगर ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दो। लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हो, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ तो 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है मुझे। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन से होंगे जिसपे नंबर नहीं आया, एक ये आएगा और एक 3rd पोजीशन पे आएगा और एक 4th पोजीशन पे आएगा। आप नंबरिंग अगर स्टार्ट इधर से अगर 1, 2, 3, 4 करते तो जो एक हमारा 4th पोजीशन पे जाता और एक 5th पोजीशन पे जाता, तो ऑब्वियसली 3rd और 4th पोजीशन पे आ रहा है, उसको आपको पहले प्रेफरेंस देना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कम से कम नंबर पे आना चाहिए। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो मेरा 3rd पे मिथाइल आ रहा है, 4th पे मिथाइल आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, 3,4 डाईमिथाइल, 3,4 डाईमिथाइल के बाद टोटल कितने कार्बन है 7, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हेप्टेन, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट में आपको ANE लगाना है। अगर कार्बन के डबल बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो हमें क्या लगाना है, ENE, बराबर। तो और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लगाते हैं लास्ट में YNE। तो आपको इसके हिसाब से जाना है। स्टार्टिंग में आपको जो बेस जो पेरेंट नेम है वो तो सेम ही रहेगा, जैसे मिथ, ईथ, वो हिसाब से आपको जाना है। जैसे एक कार्बन होता है तो हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, वैसे ही आपको इसके अंदर भी जाना है, लेकिन लास्ट में आपको ENE लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर 2 कार्बन बनाया, बीच में डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन अभी आपको अपने हिसाब से सेट कर देना है। कैसे करना है कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इधर 2 बॉन्ड है तो 2 इधर हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो उसका मतलब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन मतलब ईथ, और लास्ट में क्या आएगा, ENE, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। ये हो गया हमारा इथीन। वैसे ही सेम अगर मेरे पास 3 कार्बन है, इधर मेरे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, इधर आएगा हमारा CH2, इधर CH, इधर आएगा CH3। कार्बन के अराउंड कैसे भी करके 4 बॉन्ड बने, जो हिसाब से आपको हाइड्रोजन रखने हैं, बराबर। तो इसमें 3 कार्बन है तो आप देखोगे डबल बॉन्ड को आपको पहले प्रेफरेंस देना है। तो इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे तो इधर क्या आएगा, 1, ये 2, ये 3। इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग हिसाब से स्टार्ट करना है कि आपका जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो पहले कम से कम नंबर पे आए। तो इधर से मैं नंबरिंग स्टार्ट किया 1, 2, 3, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप इसको ऐसा प्रोप 1 इन ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट प्रोपिन भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो एज इट इज़ हम मान लेते हैं कि वो फर्स्ट कि वो प्रोपिन ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने 4 कार्बन लिया है, ठीक है, और इधर मैंने बीच में डबल बॉन्ड डाला है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है, ठीक है, तो मैं इसका नेमिंग कैसे करूँगा, इसकी जगह पे पहले हाइड्रोजन रख देता हूँ। इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इधर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, और इधर हमारा 3 हाइड्रोजन आएगा। पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, बराबर। अभी कार्बन अगर मैं नंबरिंग करूँ तो इसके अंदर से क्या होगा, 1, 2, 3, 4, इधर से नंबरिंग करूँ तो मेरा सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अगर मैं ऊपर से नंबर मतलब इस राइट हैंड साइड से करूँ तो 1, 2, 3,
4। आप इधर भी देखोगे तो सेकंड वाले पोजीशन पे ही मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। तब कहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, आपको सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो चलेगा। तो आप सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके अंदर अगर नेमिंग करना होगा तो पहले ब्यूट लिखना है, मतलब 4 कार्बन है, फिर आपको हाइफन लगाना है, फिर 2 और इन, मतलब आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है वो आपको बताना है ऐसे 2 करके, बराबर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास 5 कार्बन है, ठीक है, और इधर मेरा फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। आपको नंबरिंग हिसाब से करना है कि आपका डबल बॉन्ड कम से कम नंबर पे आए। तो जैसे इधर से नंबरिंग करता हूँ, ये 1 2 3 4 और 5 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और पोजीशन थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे मेरा इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर इधर से करूँगा, क्योंकि अब मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा तो आपका डबल बॉन्ड इधर 1 2 3 4, तो आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, बराबर। तो आपको कौन सा प्रीफर करना है, जो कम से कम नंबर पे आया। तो आपको ये प्रीफर नहीं करना है, प्रीफर करना है 1,3 वाला, ठीक है। अगर 1,3 के हिसाब से आप प्रीफर करोगे तो इसके हिसाब से आपका नंबरिंग हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, पहले टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोलते हैं, ठीक है, पेंट लिख देना है। फिर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, पेंट, फिर हाइफन डालना है 1,3, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा डालना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, पेंट 1,3, फिर वापस हाइफन, और इधर क्या होगा हमारा 2 डबल बॉन्ड आ रहे थे तो हम उसको क्या लिखेंगे, डाई इन। एक ही डबल बॉन्ड आता तो हम लोग इन लिखते, ENE, लेकिन 2 डबल बॉन्ड आया तो डाइन, अगर 3 डबल बॉन्ड आता है तो ट्राइन, ऐसा करके आपको जाना है, 4 आया तो टेट्रा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया पेंट 1,3 डाइन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इधर 3 कार्बन लिया, 3 कार्बन की इधर मैंने डबल बॉन्ड डाला और इधर भी मेरा CH3 ग्रुप है, ठीक है। आपको वही देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है इसमें। कभी भी लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड ही साइड प्रेफरेंस नहीं ले लेना है। तो आप इसमें नंबरिंग करना है तो अगर इधर से मैं स्टार्ट करूँ 1 2 3, ये 3 आप चाहिए तो नीचे भी लिख सकते हो, बराबर। तो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जो पहले जो भी ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं तो उसको हम लोग पहले नाम देते हैं। तो इसका अगर नाम लिखना है तो मेरा सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन आ रहा है तो सेकंड, इधर एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, और पहले लिखते तो हम लोग क्या लगाते हैं, वायल लगाते हैं। तो 2 मिथाइल टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल प्रोप, और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो आप प्रोपिन डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर प्रोप 1 इन लिखोगे तो भी राइट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने 5 कार्बन लिया है और सेकंड पोजीशन पे मैंने कार्बन डाला है और सेकंड पे इधर मैंने डबल बॉन्ड डाला है। इसमें भी सेम आपको वही करना है। अगर इधर से नेमिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है और सेकंड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप मेरा एक ही कार्बन है तो मैं सेकंड पोजीशन को क्या लिखूंगा, 2 मिथ, मतलब एक कार्बन, 2 मिथ, और पहले लिखते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, वायल, 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 5, उसको क्या लिखूंगा, पेंट, और सेकंड पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको क्या लिखूंगा, 2 इन। ये हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जैसे हम लोग अल्काइन के बारे में बात करें, या फिर पहले एक बार एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ अल्कीन में। जैसे 3 कार्बन है, इधर भी मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो पहले आपको क्या करना है इसके अंदर कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है तो आप चाहिए तो अंदर भी नेम लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1,2 टोटल कितने कार्बन है, प्रोप 1,2 हाइफन प्रोप और प्रोपाडाइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, डाइन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप हाइफन 1,2 हाइफन डाइन, ये भी आपका राइट है। इसमें से आप कोई भी प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मुझे अल्काइन का नेमिंग करना है, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 कार्बन लिया, ये दोनों के बीच में मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसके अंदर मुझे हाइड्रोजन रखना होगा तो आपको पता है कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर नेमिंग करना होगा तो 2 कार्बन तो हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ बोलते, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगाना है, वाई, तो इसका नाम हो गया इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने अगर 3 कार्बन लिया, 3 कार्बन पे इधर मेरा फर्स्ट पोजीशन पे इधर मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप, और हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपाइन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोप लिखना है, फिर 1 डालना है, फिर बाद में आइन, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है।
इसलिए मैं प्रोप 1 आइन। ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं दिया होगा तभी भी समझ जाना कि वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होने वाला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने इधर 4 कार्बन लिया और इसके अंदर इधर मेरे बीचों बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग कहाँ से भी स्टार्ट करो, आपको ट्रिपल बॉन्ड आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे आएगा। अगर इधर 1 2 3 4 इधर करूँ तो आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड मेरा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर नीचे स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 इधर भी आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे ही मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसके अंदर अगर पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलूँगा मैं, ब्यूट बोलूँगा, और मेरा सेकंड पोजीशन पे आइन लगा है, ब्यूट 2 आइन। ये हो गया इसका आयोपेक नेम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास 4 कार्बन है, इधर भी मेरा ट्रिपल बॉन्ड लगा है और इधर भी मेरा ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो आप कहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, इधर 1 2 3 4 इधर देखोगे आप फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बराबर। आप इधर से भी स्टार्ट करोगे पीछे से तभी आपका फर्स्ट और थर्ड ही जाएगा। तो आप भी नेमिंग करना है तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखूंगा, -1,3 -1,3, फिर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाइन और वाइन। ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइन। अब थोड़ा कुछ अल्काइल हैलाइड का नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं CH3Cl। इसमें ये जो Cl है ये सब मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप नंबर 17 वाला एलिमेंट है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आप कैसे नेमिंग करोगे, आयोपेक नेमिंग। तो आपको पहले इसके हिसाब से नेम लिखना है। जैसे आपको क्लोरो ग्रुप है तो क्लोरो ग्रुप को आपको पहले लिखना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले लिखोगे ना क्लोरीन को, आपको लास्ट में CHLOR लिखना, लास्ट में O लगाना है, क्लोरो। वैसे अगर Br आता है, अगर Br को आप लगाओगे ब्रोमो। वैसे ही अगर F आता है तो आप लिखोगे फ्लोरो। वैसे I आता है तो आप इसको लिखोगे आयोडो, लास्ट में O लगाना है। तो उस हिसाब से आपको ये कब लगाना है, ओ जब आप उसको प्रीफिक्स में लिखोगे। प्रीफिक्स में मतलब आगे अब कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग आपको उस हिसाब से करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से किया जाता है, और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहले नाम लिखते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपको CH3Cl दिया, ठीक है, अगर मुझे इसका नेम लिखना होगा तो ये एक कार्बन है, बराबर। एक कार्बन के साथ ही मेरा Cl लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट ही कार्बन, इसको क्या लिखूँगा, क्लोरो। पहले क्लोरो लिख जाना। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो 3 जगह पे हाइड्रोजन होगा, एक साइड पे हमारा क्या होगा, क्लोरो। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये हो गया सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, ANE आएगा लास्ट में, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर इधर 3 कार्बन है, उधर मैंने Br ग्रुप डाला है, बराबर। आपको फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, ये जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके अंदर आपको 1 2 3 नंबरिंग इधर स्टार्ट करूँगा, तो मेरा 1 पे आ रहा है ब्रोमो, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमो O लगाना है, फिर 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो इससे क्या आएगा, प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हो, या फिर ब्रोमो प्रोपेन भी लिखोगे, तभी भी हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे ही ब्रोमो ग्रुप लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने अगर इधर 4 कार्बन लिया और इसके साथ में अगर मैंने इधर क्लोरो ग्रुप लगाया है, इधर क्लोरो ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पे मैंने इधर एक मिथाइल ग्रुप लगाया। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो वापस आपको ये फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि कम से कम नंबर पे आए, और ये भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, वो भी हमारा कम से कम नंबर पे आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे इसके अंदर 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है, बराबर। और सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या, ये मिथाइल, ये M से स्टार्ट होगा, ये C से स्टार्ट होगा, बराबर। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप देखोगे, और ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप को पहले ही ज़्यादातर नाम आते हैं सब, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट कम ही होते हैं। इसीलिए इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट पे 1 पे क्लोरो होगा, 1 क्लोरो लिख देना है, फिर 1 क्लोरो CHLORO क्लोरो, फिर सेकंड पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हाइफन डालना है, 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सेकंड पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। टोटल कितने कार्बन थे, 4, तो उसको हम लोग क्या लिखूंगा, ब्यूटेन। ये हो गया इसका आयोपेक नेम। और एक दो एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई ऐसा हेलोजन ग्रुप लगा होगा तो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 कार्बन लिए, इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे मैंने इधर Cl लगाया, ऊपर भी मैंने एक Cl लगाया हुआ है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है, ठीक है, और
एक और हम लोग फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे इसे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने बी आर ग्रुप लगाया। अगर इसका नेमिंग करना है तो आपको क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हो इसके अंदर 5 कार्बन की है, और जो हम फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट होगा वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इसके अंदर क्या होगा, आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। थर्ड पोजीशन पे आपका 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, 2 क्लोरो ग्रुप लगाया। तो आप इसका अगर नेमिंग करना चाहोगे तो इसके अंदर क्या होगा, 1 पे ब्रोमो 1 ब्रोमो 3,3 1 ब्रोमो 3,3, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे हमारा 2 क्लोरो ग्रुप लगा है। तो 3,3 हाइफन डाई क्लोरो 1 ब्रोमा 3,3 डाई क्लोरो। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 क्लोरो ग्रुप है। डाई क्लोरो टोटल कितने कार्बन है, 5, उसको हम लोग क्या बोलूँगा, पेंटेन। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस हिसाब से ENE हो जाता या फिर YNE हो जाता, बराबर। इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, क्योंकि आपको पता है B पहले आता है फिर बाद में C आता है क्लोरो का, इसीलिए आपको ब्रोमो हमने पहले लिखा। वो अल्कोहल ग्रुप होगा। अल्कोहल को डिनोट किया जाता है OH से। तो OH कभी भी आता है, अगर हम लोग उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते। अगर प्रीफिक्स मतलब अगर नेम के पहले लिखना होगा तो आपको हाइड्रोक्सी डालना है, और नेम के लास्ट में लिखना होगा तो आपको OL डालना है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीफिक्स के अंदर लिखा जाएगा। एक एग्जांपल की तरह हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर CH3OH दिया आपको, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते, मतलब एक कार्बन को मिथ बोलते। मीथेन आपको AN लिखना है, फिर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही OH है, तो आप फर्स्ट नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो मीथेन लास्ट का E हटा के आपको क्या लगाना है, OL, ये हो गया मीथेनॉल। अगर सिर्फ CH4 होता तो आप क्या लिखते, मीथेन लिखते। तो आपको इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया है, उस जगह पे आपको OH आ गया, तो आपको ये लास्ट वाला E को हटा के OL डाल देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन मीथेनॉल। वैसे ही अगर आपके पास अगर 2 कार्बन दिया हुआ है, उसके साथ में इधर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर आपका CH3 हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग करना होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, इथेनॉल। वैसे ही अगर आपके पास अगर 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे इधर OH ग्रुप लगा है, तो आपको ये देखना है कि जो OH ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आए। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन हिसाब से देखना है 1 2 3 4, आपको सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, तो आप इसको नेमिंग करना है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन लिखना है। फिर सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑल है, तो ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने 5 कार्बन लिया है, ये पोजीशन पे मैंने OH डाला, ये पोजीशन पे मेरा CH3 ग्रुप डाला है। इसके अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन प्रीफर करोगे 1 2 3 4 5। इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा, एक OH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। तो आपको OH ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 इधर से लिया है। पीछे से करता तो फिर मेरा OH ग्रुप 4th पोजीशन पे आता। अगर इसका नेमिंग करना है तो आपको पहले मिथाइल पहले लिखना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, क्योंकि OH ग्रुप आपको लास्ट में लिखना रहेगा, 4 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखूंगा, पेंटेन 2 पे ऑल। ये हो गया इसका आयोपेक नेम। नेक्स्ट ईथर का फंक्शनल ग्रुप के हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ईथर होता है ROR, मीन्स ये साइड R ग्रुप है, इसमें कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकता है, इसमें भी सेम कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकती है, बीच में ऑक्सीजन ग्रुप आएगा। अगर इस टाइप का अगर कभी भी नॉमेनक्लेचर आता है तो हम लोग किस बेस पे इसका नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इधर CH3 दिया हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है, फिर वापस CH3 है, तो आपको क्या करना है, इसके अभी तो दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों अराउंड देखना है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो आपको कोई भी एक कार्बन को पहले ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के साथ को, ये ऑक्सीजन वाला, जैसे एक ऑक्सीजन को आप CH3 के साथ अटैच कर दो, इसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन के साथ अगर मैं CH3 को अटैच करता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूँ, कभी भी एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे मिथॉक्सी। मिथ लिखने का फिर ऑक्सी, मिथॉक्सी, और एक कार्बन इधर है इस साइड पे बच गया, उसको हम लोग को मेन चेन में गिनना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। 1-2 एग्जाम्पल और देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर समझो, अगर वैसे मैंने बोला OCH3 आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बोलेंगे।
वैसे ही सेम अगर O CH2 CH3 आए, इसमें टोटल 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, और लास्ट में ऑक्सी लगा देना है, तो इथॉक्सी। वैसे सेम अगर 3 कार्बन आता है तो 3 कार्बन में आपको क्या आएगा, प्रोपॉक्सी। उस हिसाब से आपको नेमिंग करते जाना है। अभी सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने CH3 CH2 O CH2 CH3 दिया, तो आपको इसके अंदर देखो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इधर भी CH2 इधर भी CH2 CH3 है। इसके अंदर मेन चेन के अंदर आपको ये ऑक्सीजन को इसके साथ ले लोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, इथॉक्सी, और 2 कार्बन इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये तो मैं जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो सिमेट्रिकल है, मतलब ऑक्सीजन के अराउंड में दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। अगर समझो कि अगर अलग अलग कार्बन एटम आते, जैसे एग्जांपल ले लेते, अगर मैंने इस साइड पे 2 कार्बन दिया, बीच में ऑक्सीजन, इधर मैंने 1 ही कार्बन दिया, तो आपको इसका अगर नेम करना होगा तो किस बेस पे करोगे आप, कि इसके अंदर कि जो ऑक्सीजन के अराउंड देखना है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको आपको पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन के अराउंड इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे कम नंबर ऑफ कार्बन है, तो अब आपको ये CH3 को पहले लिखना है। तो वो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कार्बन मतलब मिथ, और ऑक्सी लगाना है, तो मिथॉक्सी हो गया। और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने इधर 4 कार्बन लिया है, ये वाले पोजीशन पे O CH2 CH3 लिया हुआ है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे इसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 5, ये सेकंड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा है। अगर मैं आगे से स्टार्ट करता तो मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आता 4th पोजीशन पे, इधर से अगर नेमिंग स्टार्ट करता तो आपको देखना है कि कम से कम नंबर पे आए। तो सेकंड पोजीशन पे मेरा ये 2 कार्बन के साथ इथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, इस सेकंड पोजीशन पे आपका इथॉक्सी ग्रुप है, तो इसका नेम आएगा 2 इथॉक्सी, और टोटल कितने कार्बन थे, 5, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन, 2 इथॉक्सी पेंटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इधर इस साइड पे 3 कार्बन लिया, बीच में ऑक्सीजन, फिर इधर CH3। अगर इसका नेमिंग करना होगा तो आपको देखना ऑक्सीजन के अराउंड इधर 3 कार्बन आ रहे, इधर 1 ही कार्बन आ रहा है, तो इसको आपको पहले लिखना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मिथॉक्सी, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही है, तो आगे आप 1 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, या फिर 1 इधर रख दोगे तो भी चलेगा। तो 1 मिथॉक्सी, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये सारा नेम हुआ ईथर का आयोपेक नेम। अभी नेक्स्ट देखते हैं अल्डिहाइड का आयोपेक नेम कैसे करते हैं। अल्डिहाइड पे हमेशा लास्ट में Al आएगा, लास्ट में कभी भी Al आता है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, अभी उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कौन सा आएगा ग्रुप, CHO ग्रुप कभी भी आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। तो 1 कार्बन के साथ समझो 1 कार्बन है मेरा, उसके साथ में HO, तो इसके अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी तो ये CHO मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, उसके साथ में एक H होता है, ये हो गया CHO। तो टोटल कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनते हैं, तो ये तो 3 बॉन्ड हुए, तो 1 बॉन्ड में हम 1 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो 1 ही कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या बोलूँगा मैं, मिथ, और इसके साथ ये CHO ग्रुप लगाया, तो CHO ग्रुप में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं, तो आपको An लगाना है और लास्ट में आपको Al, मतलब अगर आप समझो अगर मीथेन है, मीथेन में से आपको इधर से E हटा देना है, और E हटाने के बाद आपको उधर Al लगाना है, तो ये हो गया आपका मिथेनल। अगर मीथेन होता तो आपको इधर क्या होता, 4 कार्बन होता, 1 कार्बन होता, 4 हाइड्रोजन होता, बराबर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 कार्बन है, वही सेकंड वाला कोई भी 1 कार्बन के ऊपर आप इधर CHO कर दो, मतलब यही कार्बन के साथ HO लगा दो, तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। इधर आपका CH3, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, लास्ट का E हटा देना है, और E हटा के आपको क्या लगाना है, Al, ये हो गया आपका इथेनॉल। क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप में Al लगा दे लास्ट में, इतना याद रखना है। एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ 1 कार्बन के साथ अगर मैंने इधर HO लगा दिया, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO अल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें नेमिंग भी हमेशा इधर से जहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उधर से नेमिंग करना है, तो 1 2 3,
बराबर। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, और लास्ट में ई हटा के आपको क्या लगा देना, ए, ये हो गया प्रोपेनल। वैसे ही सेम अगर 4 कार्बन होता है तो 4 कार्बन के साथ अगर इधर HO आया तो वापस 1 2 3 4, इसमें नेमिंग करने की, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा नहीं है। इसके अंदर भी 4 कार्बन है, तो ये जो अल्डिहाइड वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग को फर्स्ट कार्बन गिनना है, वो याद रखना है आपको। तो इसके अंदर इसका नेम लिखना होगा, तो इसको क्या लिखूंगा, ब्यूटे, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और ई हटा के लास्ट में इधर क्या लगाना है, ब्यूटेनल। नेक्स्ट अगर उसका दूसरा कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल कोई चेन आए आईपेक नेम लिखने के लिए, आपको इसके अंदर अगर इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर आपका CHO ग्रुप है, तो आपको नेमिंग कहाँ से करना है, जहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो अल्डिहाइड ग्रुप हमारा इधर है, तो ये 1 2 3 4, तो आप देखो थर्ड पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप आ रहा है, या फिर ये 4 आप नीचे भी लिख सकते हो, तो भी आपका थर्ड पोजीशन पे ये बाजू 4 वाला जो पोजीशन है वो आपका CH3 हो जाता। तो आपका थर्ड पोजीशन पे इधर CH3 ग्रुप आ रहा है, तो आपको इसका नेमिंग कैसे करोगे, तो 3 पे आपका आ रहा है मिथाइल। कभी हम लोग मीथ को पहले लिखते हैं तो लास्ट में वाई लगाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, लास्ट में ई हटा के एल डालना है, ये हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया, ये कार्बन के साथ मैंने CHO लगा दिया, और थर्ड वाले पोजीशन पे एक मेरा Br ग्रुप अटैच है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो आपको वापस वही देखना है कि अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये नेमिंग इस हिसाब से होगा। आपका थर्ड पोजीशन पे इधर कौन सा ग्रुप आ रहा है, ब्रोमो ग्रुप, इसका नेमिंग करना होगा तो क्या होगा, 3 ब्रोमो, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन, लास्ट में एयर लगा देना, पेंटेनल। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने इस साइड पे फर्स्ट इधर भी CHO ग्रुप है और इधर भी लास्ट वाले इधर भी CHO ग्रुप है, दोनों साइड पे CHO ग्रुप आ रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने। इधर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर फर्स्ट पोजीशन पे एक है और एक फिफ्थ पोजीशन पे, तो आपको टोटल पहले जितने कार्बन है उतने गिन लेने, और फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो आप उसका नेमिंग कैसे करोगे, 1,5 पेंटेन पूरा ई लिख देना है, पेंटेन डायल, डायल क्यों, क्योंकि 2 अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर करते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है R, बीच में C डबल बॉन्ड O, फिर R, बीच में कार्बोनिल ग्रुप आता है, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। ये साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और लास्ट में अगर ONE आता है कोई भी नाम के लास्ट में, तो हम उसको बोलेंगे उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कीटोन ग्रुप कब प्रेजेंट हो सकता है, जब बीच में ऐसा 3 कार्बन मतलब मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो सेकंड वाले पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड O आ गया, तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, आपको और लास्ट में क्या लगाता है, ONE, तो प्रोपेन लिख देना है, लास्ट का ई हटा देना है। तो इसका अगर मुझे नेम लिखना होगा तो प्रोपेन लिखना है और लास्ट में ON, ये हो गया प्रोपेनॉन। कभी लास्ट में ओन आता है तो ये कीटोन ग्रुप है, प्रोपेनॉन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने इधर 4 कार्बन लिया है, ये पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन लिख देना है आपको, लास्ट का ई हटा के AN लिखना है, और ब्यूटे और ON लगा देना है, क्योंकि हमें पता है ये अगर कार्बन नंबरिंग अगर इसके अंदर करना है तो आपको वही फंक्शनल ग्रुप देखना है कि कम से कम नंबर पे आए। तो इधर 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे ही ओन ग्रुप आएगा, तो आप इधर सेकंड पोजीशन नहीं भी मेंशन करोगे तो इट अंडरस्टूड क्या वो सेकंड पोजीशन पे ही होगा, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ROR है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड पोजीशन पे आएगा तो भी नहीं लिखा होगा। इस हिसाब से अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैंने अगर इसमें अगर 5 कार्बन ले लिया, अब 5 कार्बन के अंदर अगर मैंने थर्ड पोजीशन पे इधर OH C डबल बॉन्ड O डाला, अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको इसमें नंबर मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, आप पीछे से भी करोगे तो भी आपका थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आएगा। अगर इसका नेमिंग करना होगा तो आपको थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इस हिसाब से इधर क्या होगा आपका नेमिंग 3 पे
नहीं तो फिर आप अंदर भी आप 3 लगा सकते हो। पहले पेंटेन लिख देने का, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, फिर 3 पे ऑन, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ऑन ग्रुप था। एक और एग्जांपल देख लेते, जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया है, उसके साथ में इधर मैंने C डबल बॉन्ड O रखा है और ये पोजीशन पे मेरा CH3 ग्रुप है। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको कीटोन ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है। इस हिसाब से नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से नेमिंग करना है। और 4 पोजीशन पे आप देखो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपको पहले लिखना है 4 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 5, उसको हम लोग क्या बोलूँगा, पेंटेन। और सेकंड पोजीशन पे ऑन ग्रुप आ रहा है, तो पेंटेन 2 ऑन, ये 2 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऑन लिखोगे तभी भी राइट है वो। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और लास्ट में कभी भी ओइक एसिड आता है, ओइक, तो उसका मतलब समझ जाना कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कार्बन है, वो एक कार्बन के साथ मुझे COOH लगाना है, तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड O की तरह होता है, एक ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन OH के साथ होगा, ये हो गया COOH। इसके टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के अराउंड, इधर 2 है 3, टोटल 3 हुए, एक हाइड्रोजन होगा, ये हो गया हमारा। अगर एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, तो मिथ ऑइक, मैंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, ऑइक लगाते हैं, तो मीथेन लिख देना है और लास्ट में ऑइक एसिड, ये हो गया मिथेनोइक एसिड। आपको एसिड लगाना है लास्ट में, मिथेनोइक एसिड। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास 2 कार्बन है और ये सेकंड वाले, पहले इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन गिन लेना, क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग नंबरिंग पहले करते हैं। इस हिसाब से ये आपका COOH दिया है, इधर आएगा CH3, ये 1 ये 2, तो आपका इसका नेमिंग करना होगा तो वही इथेन लिखना है, लास्ट का ई हटा के आपको क्या लगा देना है, ऑइक एसिड, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने 4 कार्बन लिया है और इसके साथ में आपको COOH डाला है, इसमें भी सेम आपको ये COOH वाला कार्बन को इंक्लूड करना है मेन चेन के अंदर, तो इसमें 1 2, और मैंने समझो ये थर्ड पोजीशन पे और एक इधर CH3 डाल दिया, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हुई 4 कार्बन की, और थर्ड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल आ रहा है और टोटल कितने कार्बन है 4, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, ब्यूटेन ऑइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, एमाइंस के बारे में देखते हैं। एमाइंस में लास्ट NH2 ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। इसके अंदर सबसे पहले एमाइंस के अंदर आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राइमरी, सेकेंड और टर्शियरी एमाइन किसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर NH2 ग्रुप आता है, बॉन्ड के साथ अगर NH2 ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर NH ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, NH ग्रुप को सेकेंडरी एमाइन। और सिर्फ N आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। तो आप हाइड्रोजन से याद रख सकते हो, अगर नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन आया तो प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन के साथ अगर 1 हाइड्रोजन आया तो सेकेंडरी एमाइन, और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। वैसे ही सेम, अगर समझो कि मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ मेरा NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ये समझो ये CH3NH2। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको नेमिंग कैसे करोगे, एक कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, मिथ, तो इस हिसाब से आपको क्या लिखना है, मीथेन लिख देना है, लास्ट में ई हटा देना है, मीथेन, फिर लास्ट में आपको एमाइन डाल देना है, तो मीथेन एमाइन, क्योंकि NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन ग्रुप, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर 3 कार्बन, इधर ये पोजीशन पे मेरा NH2 ग्रुप है, तो आपको नंबरिंग इधर स्टार्ट कर, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे आपका एमाइन ग्रुप आ रहा है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, 2, सेकंड पोजीशन पे 2 प्रोपेन अमाइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आपका एमाइन ग्रुप आ रहा है, तो 2 प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, या फिर आप 2 अंदर भी लिख सकते थे।
अगर आप दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल बीच में मेरा NH ग्रुप है, इस साइड पे मेरा CH3 ग्रुप है, इस साइड पे मेरा 2 कार्बन है, तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, ये NH के अराउंड पे देखना है कि कार्बन नंबर लेस कहाँ पे, इधर 2 कार्बन है इस साइड पे 1 कार्बन है, तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है उसको आपको पहले लिखना है। तो पहले आपको इसमें ये वाला मिथाइल ग्रुप पहले लिखना पड़ेगा, तो आपको मिथाइल डायरेक्ट नहीं लिख देना है, पहले नेमिंग करना है, पहले N लिखना है, N हाइफन N पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल, और 2 कार्बन को अभी क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन एमाइन, ये हो गया N मिथाइल इथेन अमाइन। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 ही बॉन्ड इसके आजू बाजू में होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास इधर 2 कार्बन है, बीच में इधर नाइट्रोजन और इधर मेरे पास 4 कार्बन दिए हुए और इधर एक और कार्बन है, अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आप लॉन्गेस्ट चेन देखो, इधर 4 कार्बन की, इधर 2 है, उधर 1 ही है, तो मुझे साइड चेन किसको लेना पड़ेगा, एक ये वाले कार्बन को, एक ये वाले कार्बन को, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन होता है वहाँ पे आपको साइड चेन लेना है, और ये वाला जो 4 कार्बन है उसको आपको मेन चेन लेना है। तो इस हिसाब से आपको अभी ये आएगा, 1 कार्बन मतलब मीथ, 2 कार्बन मतलब ईथ, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है तो पहले आपको लिखना है N इथाइल, फिर N पे हमारा मिथाइल है, हाइफन N मिथाइल, और 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, इसके साथ NH2 ग्रुप N लगा हुआ है ग्रुप, और ये हमारा कौन सा कार्बन हुआ, टर्शियरी कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, पता होना चाहिए। पहला होता है कि जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसे हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी जो देते हैं, फर्स्ट होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप नोट कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फर्स्ट, सेकेंड सल्फोनिक एसिड मीन्स SO3H, थर्ड ईस्टर मीन्स COO R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, फोर्थ है एसाइल हैलाइड COX, फिफ्थ है CONH2 एमाइड ग्रुप, नेक्स्ट है साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप मीन्स, नेक्स्ट अल्डिहाइड ग्रुप, नेक्स्ट कीटोन ग्रुप, नेक्स्ट एल्कोहल ग्रुप, नेक्स्ट एमाइन ग्रुप, नेक्स्ट ईथर ग्रुप, देन अल्कीन एंड लास्ट अल्काइन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है और लीस्ट प्रायोरिटी हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड को देना है। अभी जो प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप यूज़ होते उसके कुछ नाम देख लेते, उसको हम लोग को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं कहला जाएगा, लेकिन उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप की तरह बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, नेक्स्ट आयोडो, नेक्स्ट अल्कोक्सी मीन्स OR, नेक्स्ट अल्काइल, अल्काइल मीन्स R ग्रुप, नेक्स्ट OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नेक्स्ट ऑक्सो ग्रुप, नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप, नेक्स्ट नाइट्रोसो ग्रुप एंड देन साइनो ग्रुप। ये सब फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में यूज़ होता है और इसको हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट करना होगा। तो आपको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग नेमिंग कैसे करना होगा। जैसे मैंने अगर इधर 6 कार्बन लिया, विथ 6 कार्बन के अदर, तो समझो ये पोजीशन पे मेरा Cl ग्रुप लगा है, इधर Br ग्रुप लगा है और इधर मेरा NO2 ग्रुप लगा है। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट तरह गिनेंगे, इसमें कोई भी पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो Cl ग्रुप है, Br ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, तो सब सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह से हम लोग गिना जाएगा।
और आपको इसके अंदर नेमिंग करना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं वो कम से कम नंबर पे आए। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस हिसाब से मैं नंबरिंग करूँगा, क्योंकि 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और 5th पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इस हिसाब से देखे जाए तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप आ रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप आ रहा है, तो आपको ब्रोमो को पहले नाम देना है, क्योंकि ब्रोमो में बी पहले आता है, फिर क्लोरो आता है, फिर सी आता है, फिर लास्ट में आएगा हमारा नाइट्रो। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो आपको नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है तो इसको लिखूँगा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 5th पे नाइट्रो, वाई नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन थे? 6, इसको हम बोलेंगे हेक्सेन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाना है, ये सारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने इधर 4 कार्बन लिया है और इधर ये पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है और बीच में इधर डबल बॉन्ड है, तो आपको अल्डिहाइड आपको पता चल गया, पहले जो मैंने नेम लिखे थे उसमें अल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप में आ रहा था। तो इसके अंदर नेमिंग करना है आपको, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उधर से। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका अगर मुझे नेम लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ब्यूट, 2 पे इन और 1 पे अल, ब्यूटेनल, ब्यूट 2 इन 1 अल। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 इनल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही अल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इन मतलब सेकंड पे हमारा डबल बॉन्ड था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया है और इधर CHO ग्रुप लगा हुआ है और ये पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है, वापस आपको क्या करना है, जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको नेम इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो थर्ड पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो मैं क्या 5 कार्बन मतलब क्या लिखूँगा? पेंट 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो -3 YN, फिर फर्स्ट पे अल आ रहा है तो YN अल लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पेंट 3 YN फिर वापस -1 पे अल मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल, वापस मैं 5 कार्बन ले लेता हूँ। 5 कार्बन के अंदर इधर मैंने अल्डिहाइड ग्रुप लगाया CHO ग्रुप, और ये थर्ड पोजीशन पे मैंने कीटोन ग्रुप लगाया। तो अल्डिहाइड ग्रुप पहले प्रेफरेंस में आपको देना है, तो इस हिसाब से नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5। तो इसमें जो कीटोन ग्रुप हो गया वो हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। तो अगर आपको उसको प्रीफिक्स में कीटोन ग्रुप लिखते हैं तो हम उसको ऑक्सो लगाते हैं। तो 3 पे ऑक्सो, 3 ऑक्सो, टोटल कितने कार्बन है? 5। तो उसको मैं क्या लिखूँगा? 3 ऑक्सो पेंटेनल। लास्ट में पेंटेन में से ई हटा के आपको एल डालना है, एल मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप, या फिर आप 1 अल भी लिखोगे तभी भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने इधर 4 कार्बन लिया, 4 कार्बन की इधर सेकंड पोजीशन पे इधर डबल बॉन्ड डाला और इधर मैंने OH डाला, तो इसके अंदर आप देखोगे जो आपको कीटोन ग्रुप होता है उसको आपको पहले प्रेफरेंस देना है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। स्टार्टिंग में ही मैंने पहले प्रेफरेंस ऑर्डर लिख दिया था, आप उसका वापस पीछे करके आप देख सकते हो। इस हिसाब से इसका नंबरिंग करना होगा तो 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो आपको इसमें नेमिंग कैसे करोगे? ये वाला फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो आपको उसको पहले लिखना है तो 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हमारा जो इसमें कीटोन ग्रुप है उसको मेन चेन में गिनना पड़ेगा, जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी और सेकंड पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, 2 पे ऑन, ONE। तो ये हो गया कीटोन ग्रुप का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने 6 कार्बन लिया है, 6 कार्बन की इधर मैंने कीटोन ग्रुप लगाया है, इधर कीटोन ग्रुप
और इधर डबल बॉन्ड डाला है, तो आपको इसमें नेमिंग करना होगा। तो आपको नेमिंग कैसे करोगे, कीटोन ग्रुप आपको देखना है इसके अंदर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि कीटोन ग्रुप को आपको पहले प्रेफरेंस देना है एज़ कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड। तो इस हिसाब से आप नंबरिंग करोगे तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आप देख रहे हो कि थर्ड पोजीशन पे कीटोन है और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसको अगर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। फोर्थ पे इन आ रहा है तो हेक्स 4 इन, 4 पे इन हो गया, और थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप में से 3 ऑन, ये हो गया कीटोन ग्रुप को हम लिखते हैं ONA। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया है, अब 5 कार्बन के अंदर ये सेकंड पोजीशन पे मैंने OH ग्रुप लगाया है और इस साइड पे मैंने इधर डबल बॉन्ड लगाया है। तो अगर आपको इसका नेमिंग करना होगा तो आपको नेमिंग हिसाब से करना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो कम से कम पोजीशन पे आए इसके हिसाब से। तो आप देखोगे इसमें अल्कोहल ग्रुप होता है OH ग्रुप, OH ग्रुप को आपको मेन चेन में इंक्लूड करना है। तो अगर इसके अंदर मेन चेन के अंदर इंक्लूड करें तो इसके हिसाब से ये 1 2 3 4 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है और सेकंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। अगर मुझे इसका नेम करना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा, पेंट 4 पे इन, 4 पे इन और 2 पे ऑल, ये हो गया पेंट 4 इन 2 ऑल। नेक्स्ट, अगर मैंने 4 कार्बन अभी लिया है वापस, ये पोजीशन पे OCH3 और ये फर्स्ट पोजीशन पे OH, अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, वही वापस अल्कोहल को आपको इसमें पहले प्रेफरेंस देना है। तो 1 2 3 4, इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे आपका OCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो इसका नाम आएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 4 कार्बन मतलब ब्यूट और फर्स्ट पे ही ऑल लगाया तो ब्यूटेनॉल, लास्ट में OL लगा देना आपको। नेक्स्ट, अगर मेरे पास 5 कार्बन मैंने लिया, इधर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है और ये पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है, आपको इसका नेमिंग करना होगा। तो नंबरिंग उस हिसाब से देना है आपको जहाँ पे आपको कम से कम नंबर पे आए। तो इसमें आप 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे इधर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इधर से नेमिंग करता 1 2 3 4, तो इस हिसाब से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड जाता है और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड जाता है। इसमें कौन सा वाला आपको लेना है जिसमें कम से कम नंबर आए, तो आपको 1 और 3 वाले को ज़्यादा प्रीफर करना है। अगर इस हिसाब से नेमिंग करना होगा तो नेमिंग में इसका नेम होगा, 5 कार्बन है तो पेंट, फिर पेंट के बाद आपको 3 पे आपका 3 पे ये थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेंट 3 पे इन, पेंट 3 इन और 1 पे आइन ग्रुप, पेंट 3 इन 1 आइन। नेक्स्ट, अगर वापस मैंने अगर 5 कार्बन लिया, इसके अंदर मैंने इधर डबल बॉन्ड डाला, इधर मैंने ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड किया। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्योंकि दोनों इस साइड पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे इस साइड से नंबरिंग करूँ तो इधर डबल बॉन्ड आ रहा है और मैंने फर्स्ट में ही लिखा है कि डबल बॉन्ड को आपको पहले प्रेफरेंस देना है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने लिखा था प्रेफरेंस ऑर्डर। इस हिसाब से देखा जाए तो इधर आपका 1 2 3 4 ये 5, तो इसका नेमिंग करना होगा तो पेंट 1 पे इन, 1 इन और 4 पे आइन, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने 5 कार्बन लिए और इधर COOH डाल दिया है, इधर CH3 ग्रुप है और इधर मेरा कीटोन ग्रुप है, तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है। इस हिसाब से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3
4 5। अभी आपको देखना है इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, कि कीटोन ग्रुप वाला सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और एक CH3 है। तो इसमें आपको M पहले आता है, फिर क्योंकि हम लोग कीटोन ग्रुप को नेम कहाँ से करते हैं, O से, और मिथाइल को M से, तो इस हिसाब से M पहले आता है। अगर M पहले आता है तो उसके आपसे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नेम कैसा होगा, 2 मिथाइल 4 ऑक्सो। कीटोन को हम लोग ऑक्सो लिखते हैं, 4 ऑक्सो। टोटल कितने कार्बन है, 5, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक क्यों लगाएगा, फर्स्ट पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ऑइक लगाते हैं हम लोग, पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने इधर 6 कार्बन लिया है, इधर COOH मैंने रख दिया, और इधर NH2 ग्रुप और इधर CH3 ग्रुप। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देना है, तो 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 5th पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है और 3rd पोजीशन पे एमाइन ग्रुप आ रहा है। तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए, इधर एमाइन मीन्स ए और मिथाइल मीन्स एम, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एमाइन आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो 3 पे एमाइन, तो एमाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, एमिनो। 3 एमिनो फिर लास्ट में ओ लगाते हैं हम लोग। और 5th पे मिथाइल है, 5 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, और COOH ग्रुप है, तो हम लोग इसको लिखेंगे हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर मेरे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ ये वाले पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है, फिर वापस इधर O है और 2 कार्बन है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो इसमें ये ROR ग्रुप है, मतलब इथर ग्रुप है, आपको ROR। इसके अंदर आप देखोगे कि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इधर एक कार्बन का चेन है और इस साइड पे कार्बन का चेन है। तो इसमें आपको नेमिंग कैसे करते हैं, जिसमें कम से कम नंबर कार्बन हो उसको आपको पहले लिखना है। तो इसके अंदर ये 2 कार्बन इसमें कम नंबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले इथाइल, या हम फर्स्ट पे इथाइल भी लिख सकते हैं, आगे 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर हम अगर 1 नहीं भी लिखा तभी भी समझ जाना है कि वो ऑटोमेटिक 1 पे ही होगा, तो इथाइल। और इसके अंदर एक और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, इधर OH, तो इथाइल। फिर इसके अंदर नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, तो 1 इथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन, इधर 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। और कभी भी इधर ईस्टर ग्रुप आता है, इसमें एक्चुअली ये ईस्टर ग्रुप आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर ईस्टर COO इधर एक साथ में आ रहा है, तो इसमें COO को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑइट, तो ब्यूटेनॉइट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, ईस्टर ग्रुप को हमेशा ऑइट लिखते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मैंने इधर 4 कार्बन लिया, इसके साथ में C डबल बॉन्ड हो और इधर Cl लगाया, और 3rd पोजीशन पे OCH लगाया, इस हिसाब से इसमें नंबरिंग कहाँ से करो, क्योंकि ये हमारा एसाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, ये 5, तो 3rd पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है। इसका नेमिंग करना होगा, तो 3 मिथॉक्सी, और टोटल कितने कार्बन है, 5, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, पेंटेन। और ये एसाइल ग्रुप को हम लोग वो YL लगाते हैं, पेंटेनॉइल, और ये क्लोरीन ग्रुप है, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास 7 कार्बन है, ये 7 कार्बन की इधर मेरा अल्डिहाइड ग्रुप मैंने लगाया, इधर कीटोन ग्रुप लगाया हुआ है, इसके बाद इधर डबल बॉन्ड है और इधर CN ग्रुप है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको अल्डिहाइड को पहले प्रेफरेंस देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसका नेम करना होगा तो बाद में सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, इधर साइनो ग्रुप है और इधर हमारा कीटो ग्रुप है, तो साइनो में C पहले आता है, तो हम इसका नेमिंग करना होगा तो 6 पे साइनो, फिर 3rd पोजीशन पे ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 4th पोजीशन पे इन ग्रुप है, तो 4 इन,
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल कितने कार्बन है 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेप्टेनल। अगर आपने इधर 4 इन इधर लिखा, अंदर भी लिखोगे तभी भी राइट है। ये हो गया 4 इन हेप्टेनल।